जय श्री माता जी। श्री माता जी की कृपा से मैंने 2018 में एमए फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण किया। मेरी और आगे पढ़ने की इच्छा थी। तब मैंने पीएचडी करने के बारे में विचार किया। मुझे पीएचडी करवाने के लिए मैंने श्री माता जी के चरणों में इच्छा प्रकट की। श्री माता जी के आशीर्वाद से मेरे पति भी तैयार हो गए। मैंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई शुरू की। 2018 में मैंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैं उत्तीर्ण हो गई। सन 2018 में श्री माता जी की कृपा से मुझे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में एडमिशन मिल गया। मैं डॉक्टर उषा ठाकुर भोपाल मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मुझे और मेरे पति को आत्म साक्षात्कार 1991 में प्राप्त हुआ। सहयोग में आने से पूर्व हम बोझ वाली ज़िंदगी जीते थे, जिसमें कई पारिवारिक समस्याएं थी, जिस कारण से मानसिक तनाव भी रहता था। जब से मैंने आत्म साक्षात्कार पाया तो जीवन शैली में परिवर्तन आया। धीरे धीरे मेरी पारिवारिक समस्याओं का निदान श्री माता जी की कृपा से होने लगा। श्री माता जी की कृपा से अब मेरे सारे तनाव दूर हो गए हैं और मेरे जीवन शैली में कई परिवर्तन आए। श्री माता जी ने मुझे सहयोग के प्रचार प्रसार के लिए एक सुंदर माध्यम बनाया। मैंने भोपाल के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर भोपाल में एवं कई गांवों में सहयोग के कई कार्यक्रम किए, जिससे हमारे यहाँ सहयोगियों की संख्या में वृद्धि हुई। श्री माता जी की कृपा से मैं अब खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। मैं अपनी पारिवारिक समस्या व कई अन्य कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही थी। यह पढ़ाई करने की मेरी बहुत इच्छा रही थी, जो मैं अपनी इच्छा को आत्म साक्षात्कार पाने के बाद श्री माता जी की कृपा से पूर्ण कर पाई। श्री माता जी की कृपा से मैंने 2016 में समाजशास्त्र में एडमिशन लिया एवं श्री माता जी की कृपा से मैंने 2018 में एमए फर्स्ट डिवीज़न में उत्तीर्ण किया। मेरी और आगे पढ़ने की इच्छा थी। तब मैंने पीएचडी करने के बारे में विचार किया। मुझे पीएचडी करवाने के लिए मैंने श्री माता जी के चरणों में इच्छा प्रकट की। श्री माता जी के आशीर्वाद से मेरे पति भी तैयार हो गए। मैंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई शुरू की। 2018 में मैंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैं उत्तीर्ण हो गई। सन 2018 में श्री माता जी की कृपा से मुझे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में एडमिशन मिल गया। मेरा सब्जेक्ट समाजशास्त्र था। अब मुझे पीएचडी करने के लिए टॉपिक का चयन करना था। तब मैंने एवं मेरे पति ने श्री माता जी से पीएचडी के टॉपिक के चयन करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। श्री माता जी की अनुमति से मैंने व मेरे पति ने सहयोग में पीएचडी करने के लिए विचार किया। अब मैं, मेरे पति एवं मेरी जो गाइड थी, सब टॉपिक के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी श्री माता जी ने सबको सुझाया। टॉपिक महिलाओं में सहयोग के प्रभावों का सामाजिक शास्त्रीय अध्ययन मध्य प्रदेश के रायसेन एवं भोपाल जिले के विशेष संदर्भ में चुना। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में मुझे ऐसी 300 महिलाओं की जानकारी प्राप्त करनी थी जो नियमित सहयोग करती थी, जिसमें 150 शहरी क्षेत्र एवं 150 ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं का चयन किया गया था, जिसके लिए मुझे 65 प्रश्नों की प्रश्नावली बनानी पड़ी। महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के दौरान कोविड-19 का प्रकोप फैल गया। मुझे 2-3 महीने के लिए अपनी इस जानकारी की एकत्रित करने के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। तत्पश्चात समस्त शासकीय दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने गांवों एवं शहरी सहयोगी महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाते हुए शोध की जानकारी एकत्रित की। संकलित सहयोग की जानकारी का विश्लेषण श्री माता जी की असीम कृपा से पूर्ण हो गई।
सन 2022 में मैंने पीएचडी का कार्य पूर्ण कर अपनी थीसिस जमा की। मैं यह शोध कार्य अपनी आयु के 66वें वर्ष में पूर्ण कर पाई। मेरे शोध कार्यकाल में मेरे पति का पूर्ण रूप से मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, जो कि श्री माताजी की असीम कृपा में ही संपन्न हो पाया। विशेषज्ञों के द्वारा थीसिस पढ़ने के पश्चात यह टिप्पणी की कि यह अद्वितीय कार्य समाजशास्त्र में हुआ है। अंत इस थीसिस की पुस्तक बनाई जाए एवं प्रत्येक वाचनालय एवं स्कूलों में रखी जाए, जो कि समाज के उत्थान में सहायक होगी। आत्म साक्षात्कार पाने जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त हुआ। साथ ही आचार विचार व्यवहार एवं शारीरिक आभामंडल में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हुआ, जो सामान्य जनमानस द्वारा भी अनुभव किया जाता है। हम अपने किसी भी कार्य द्वारा लोगों को सहयोग करने की प्रेरणा देते रहते हैं। श्री माताजी की असीम कृपा में हम सहयोग ध्यान करते हुए अपना स्वस्थ एवं आनंदित सहज जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय श्री माताजी।